हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम एक छोटा सा टॉपिक देखने जा रहे हैं कि अणुसूत्र किसे कहते हैं। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उसकी डिफिनीशन क्या होती है, उसके एग्जांपल्स की बात करेंगे, ताकि अगर आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे तो जब कभी किसी बुक के अंदर या किसी चैप्टर के अंदर जब आप ये शब्द सुनेंगे अणुसूत्र या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो आप समझ पाएंगे कि वो किसकी बात कर रहा है। उससे पहले आपके लिए अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर से शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अणुसूत्र किसे कहते हैं? देखिए, मान लो मैं आपको बोलूं जल, तो आपके दिमाग के अंदर एक चीज बनकर आती है कि कोई चीज है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी है, दोनों चीजों से मिलकर बनी है। लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, अगर उस चीज को भी हम साथ में लिख देंगे तो वो क्या कहलाएगा? अणुसूत्र कहलाएगा। जैसे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और ऑक्सीजन कितनी होती है? 1। तो जो H2O जो है वो जल का क्या होगा? ये होगा अणुसूत्र या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ रहे हो? जब कोई भी यौगिक होता है, कंपाउंड होता है या फिर कोई अणु होता है, मॉलिक्यूल होता है, उसके अंदर जो परमाणुओं की वास्तविक संख्या जो होती है वो जिसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? अणुसूत्र कहते हैं या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। देखिए, किसी तत्व या यौगिक में के अणु में विद्यमान तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या, किसकी बात कर रहे हैं? वास्तविक संख्या, जो उसके अंदर जितने परमाणु उपस्थित है उस यौगिक के अंदर, उसकी वास्तविक संख्या को अगर कोई इंगित करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अणुसूत्र या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहा जाता है। प्रायः अणुसूत्र को ही रासायनिक सूत्र भी कहा जाता है। जब हम कहते हैं ना कि किसी भी चीज का रासायनिक सूत्र क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो सामान्यतः ये देखा जाता है कि जो केमिकल फॉर्मूला जो होता है वही उसका अणुसूत्र मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी होता है। जैसे अभी हमने जल की बात की, H2O, अगर जल के हम रासायनिक सूत्र की बात करें, जो केमिकल फॉर्मूले की बात करेंगे, तो वो H2O होगा जल का, और उसका अणुसूत्र भी क्या होगा? H2O। तो इसलिए हमने प्राय लिखा है। हो सकता है सदैव नहीं हो, हमेशा नहीं हो, लेकिन प्राय अणुसूत्र को ही रासायनिक सूत्र भी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कि भाई अणुसूत्र को समझाइए, कैसे? एग्जाम्पल की सहायता से समझाइए। जल का अणुसूत्र H2O होता है। एक तो परिभाषा यह होगी कि किसी तत्व या यौगिक, या तो तत्व है या यौगिक है, उसके अंदर जो परमाणु उपस्थित हैं उनकी वास्तविक संख्या को जिस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? अणुसूत्र कहते हैं। उदाहरण लिखने की बात है, जैसे जल का अणुसूत्र H2O होता है। ये तो हो गई परिभाषा नंबर 1, डेफिनेशन नंबर 1। अब डेफिनेशन 2 की बात करते हैं। ये थोड़ी सी सरल भाषा के अंदर हमने लिखी है, वैसे तो वो भी सरल भाषा ही होगी, सरल भाषा के अंदर समझा दिए, फिर भी देख लीजिए। वह सूत्र जिसके द्वारा किसी तत्व या यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या की जानकारी मिलती है। यहां पर H2O जो है, ठीक है, ये क्या है? एक यौगिक है या फिर मान लो कि अणु है, ठीक है। इसके अंदर परमाणु कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसमें उपस्थित परमाणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या की जानकारी मिलती है, यानी कि उसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं और ऑक्सीजन कितनी है। तो जिस सूत्र के द्वारा ये जानकारी मिलती है कि किसी भी यौगिक के अंदर जो उपस्थित परमाणु है उनकी वास्तविक संख्या क्या है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? अणुसूत्र कहते हैं। देखिए, वह सूत्र जिसके द्वारा किसी तत्व या यौगिक की एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या की जानकारी मिलती है उसी को क्या बोला जाता है? अणुसूत्र कहा जाता है। उदाहरण देखिए,
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऐसे तत्व हैं जिनकी एक अणु में दो परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन का अगर हम रासायनिक सूत्र लिखेंगे तो हम लिखेंगे O2, और इसी प्रकार से नाइट्रोजन का लिखेंगे तो भी क्या लिखेंगे, N2। ठीक है, एक अणु में दो परमाणु होते हैं, अतः इनके अणु को O2 एवं N2 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और ये N2 और O2 क्या है, ये है अणु, और इसको हम किसके द्वारा लिख रहे हैं, एक सूत्र, एक रासायनिक सूत्र के द्वारा लिख रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, अणु सूत्र। हमारे को इसमें जानकारी मिल रही है कि इसके अंदर ऑक्सीजन के कितने परमाणु उपस्थित हैं, दो। जैसे O2 लिखा ना, उसके अंदर हमारे पास क्या है, परमाणु क्या है, ऑक्सीजन है, उसके कितने परमाणु हैं, दो हैं। इसी प्रकार से जब नाइट्रोजन लिखते हैं, नाइट्रोजन गैस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे सामान्य अगर हम बात करेंगे, सामान्य अगर O लिख रहे हैं उसका मतलब भी ऑक्सीजन होता है, ठीक है, और N लिख रहे हैं उसका मतलब भी क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। लेकिन ये क्या है, ये है परमाणु, जो आवर्त सारणी के अंदर होते हैं ना, वो वाले आवर्त सारणी वाले। और जो हमारे वातावरण के अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है वो कौन सी फॉर्म में पाई जाती है, O2 में, और नाइट्रोजन N2 में। यानी कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए, दो, और N के इसके भी दो हो गए। तो इसके अंदर जो जानकारी हमारे को कहां से मिल रही है, इसका जो ये दोनों क्या है, ये है अणु सूत्र, मोलिकुलर फॉर्मूलाज हैं, किसके, एक तो ऑक्सीजन का और एक नाइट्रोजन गैस के। तो यहां पर हमारे को परमाणु की जानकारी मिल गई कि भाई इसके अंदर दो ऑक्सीजन के परमाणु हैं, इसके अंदर नाइट्रोजन के दो परमाणु हैं। तो ये एग्जांपल हो गए किसके, अणु सूत्र के। यहां पे देखिए हमने और थोड़े बहुत एग्जांपल ले रखे हैं। वाटर, जो जल के भी पीछे बात की थी हमने, उसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O। उसके अंदर वास्तविक संख्या पता चल रही है कि भाई हाइड्रोजन के दो हैं परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु है। ग्लूकोज जो है उसके अंदर C6H12O6, इसके अंदर कार्बन कितने, 6, हाइड्रोजन कितनी, 12, ऑक्सीजन 6। तो ये क्या हो गया, इसकी वास्तविक संख्या दर्शा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे मोलिकुलर फॉर्मूला। लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर जो संख्या है 6, 12 और 6, अगर इसका रेशियो जो है हम उसको थोड़ा सा सरल कर रहे हैं, यहां पर 6 का भाग जा रहा है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6। तो यहां पर कार्बन कितना हो गया, 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला तो क्या होगा, C, कार्बन 1, हाइड्रोजन कितनी, 2 और ऑक्सीजन 1। ये तो हो गया इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। लेकिन अणु सूत्र के मोलिकुलर फॉर्मूला के अंदर जो वास्तविक संख्या होती है परमाणुओं की, वो दर्शाई जाती है, जो कि क्या है, C6H12O6। ठीक है, इसी प्रकार से हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका H2 और O2, ये क्या हो गया, ये अणु सूत्र हो गया। इसके अंदर वास्तविक संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की 2 और ऑक्सीजन की कितनी है, 2। तो ये क्या हो गया इसका, इसको रासायनिक सूत्र भी यही होगा और इसका अणु सूत्र भी यही होगा। सामान्यतः यही होते हैं सब, जिनके भी रासायनिक सूत्र होते हैं ना इन चीजों के, वो यही होते हैं, और इनका अणु सूत्र भी यही होता है। ब्यूटेन C4H10, बेंजीन C6H6। तो इस प्रकार से हम एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं कि अणु सूत्र क्या होता है, जब यौगिक के अंदर उसकी वास्तविक परमाणुओं की संख्या, भाई उसके अंदर कितने परमाणु उपस्थित हैं, उनको जिस सूत्र के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं उसी को अणु सूत्र कहते हैं। और सामान्यतः जो केमिकल फॉर्मूला होता है, रासायनिक जो सूत्र होता है, वही अणु सूत्र होता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, अणु सूत्र किसे कहते हैं। फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और प्ले स्टोर से शिवम क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर सब कुछ उपलब्ध है। आप चाहे नोट्स ले लीजिए, वीडियोस ले लीजिए, मॉडल पेपर ले लीजिए, प्रीवियस ईयर की पेपर ले लीजिए, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, सब कुछ, एमसीक्यू टेस्ट भी है उसके अंदर। तो सब कुछ उसके अंदर उपलब्ध है, फ्री के अंदर है सब कुछ। तो अभी डाउनलोड कर लीजिए शिवम क्लासेज ऐप। और अगर आपको व्हाट्सएप पे नोट्स चाहिए हो तो उसके लिए मैं आपको व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ, आप हमारे को व्हाट्सएप कर सकते हो। देखिए 8696608541, इस पर हमारे को आप क्या करना, व्हाट्सअप करना, कॉल मत करना, व्हाट्सअप करेंगे तो आप बता देना कि आपकी क्लास कौन सी है, तो हम आपको नोट्स व्हाट्सएप पर भी भेज देंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।